हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे लेके जाएंगे। सर, आपका इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। नवीन जी, आप लोग कनेक्टेड हैं? जो हमारे ग्रुप के लोग हैं वाले, फरीदाबाद वाले, वो भी लोग कनेक्टेड है ना इसमें? यस सर, मैंने नवीन जी को अभी तो देखा था। किसी जी नवीन सर, मैं कनेक्टेड हूँ। हाँ। मतलब सारे लोग आ गए हमारे उस वाले के ठीक है। नहीं, अभी सभी नहीं आए हैं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलें, फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरा नाम एन के भट्ट है और मैं 91 से आध्यात्म की जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरा 1991। उठा देना सर, ये आसन था। ना उधर ये सुनो। आप म्यूट कर लें नवीन जी, आवाज आ रही है। तो आज हम लोग एक कंबाइंड सेशन कर रहे हैं जिसमें अपना ये महाअवतार फाउंडेशन ग्रुप हो गया और जो हमारे अंतर यात्रा और हृदय सरोवर, इस तरीके के 3-4 ग्रुप का एक कंबाइंड सेशन हो रहा है। और इस सेशन में आज हम बेसिकली जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी अगले 10 मिनट के लिए, हम लोग आभा मंडल के ऊपर बात करेंगे। और आभा मंडल क्या है, कैसे स्वच्छ किया जाना चाहिए, क्यों स्वच्छ किया जाना चाहिए, ईष्ट क्या है, मित्र क्या है, पितृ क्या है, बस इतने पॉइंट को मैं क्विक क्विक उसमें कवर करता हूँ ताकि 9:11 के आसपास से हम लोग ध्यान शुरू कर ले 1 घंटे। तो हमारा आभा मंडल, हमारा, इसको हम ऊर्जा क्षेत्र भी कहते हैं, ये हमारे शरीर में अगर इसको ये पूर्णतया डेवलप होता है तो ये एक ऊर्जा शरीर है बेसिकली। ये जहां पे भी आप हैं, बैठे हुए हैं या खड़े हैं, उससे 30 फुट की पेरीफेरा में हो सकता है। अगर ये पूर्णतया डेवलप हो जाता है तो 30 फुट आपको ये 30 फीट तक ये आपके चारों तरफ हो, आपका ऊर्जा मंडल हो सकता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप लोग जा रहे हैं, अचानक से आपको कोई एक बहुत रिवर्स नेगेटिव फीलिंग आती है। कोई आदमी गया जिससे आप कभी मिले भी नहीं हो, लेकिन वो आपसे क्रॉस करके गया और आपको बड़ा ही नेगेटिव फीलिंग आने लगता है उससे उससे आपका कोई दुआ सलाम नहीं हुआ कोई। सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल है ना? यस सर। ओके। तो उस समय क्या होता है, वो जो उस समय आदमी उस आपसे क्रॉस हो रहा होता है, वो उसकी ऊर्जाएं आपके स्तर से इतनी निचली रहती हैं कि वो आपको इरिटेट कर देती हैं। तो ये हमारे, बस आप ये मान के चलिए कि आपके शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा का सर्कल होता है। अगर ये पूर्णतया डेवलप होता है तो ये 30 फीट की चौड़ाई में चारों तरफ घूमा हुआ होता है। और जब लोग काफी बीमार होते हैं तो उस समय धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है और ये बहुत छोटा भी हो जाता है। और जैसी हमारी बॉडी होती है, बॉडी के शेप के हिसाब से ही ये होता है। अब इसमें क्या होता है, कई बार हमें अदर इन्फ्लुएंसेस मिलती हैं, मतलब दूसरी बाहर की ऊर्जाएं मिल रही होती हैं। जैसे ये यूजुअली ऊर्जाएं वो ऊर्जाएं होती हैं जो अपने समय में जब उनको वापस जाना था सूक्ष्म लोक की ओर, वो नहीं जाती हैं किसी वजह से, लालच की वजह से, या उनको ऐसा लगता हो कि अभी हमारा जीवन पूरा नहीं हुआ। तो कई बार भटक जाती हैं आत्माएं और वो फिर वो उस स्तर में वो आपके आभा मंडल, इसको ऊर्जा क्षेत्र, आभा मंडल, ऑरा, इस तरीके के नामों से पुकारा जाता है।
तो वो ट्राई करते हैं आपके आभा मंडल में प्रवेश करने की, क्योंकि उस कंडीशन में उस सोल को आइडिया नहीं होता कि उसको एक्चुअली जाना कहाँ है। तो ये आपने कई बार देखा होगा कि आप सो के अचानक उठे सवेरे, लेकिन फ्रेश होने के बजाय शरीर में अकड़न है। तो इसमें कई बार वो अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस का इम्पैक्ट रहता है, उनकी वजह से भी ये आपको समस्या आती है। हालांकि ये समस्या आपको विटामिन B12 की कमी से भी आ सकती है, मगर ये भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। तो इसलिए हमको अपने आभा मंडल को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। और हम लोग इसको अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए और लॉक करने के लिए एक प्रेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले काफी लंबे समय से। और अ, अभी जो एक बहन वहां मिली थी हमें, उनको इसका कुछ अंदाजा आया भी होगा कि हमारे ग्रुप में ऊर्जा का स्तर थोड़ा उनके हिसाब से ज्यादा है, जो आपकी इसमें एक संचालिका है। क्या मधु मैडम, मैं आपका नाम भूल गया, सॉरी। सुमित्रा मैम। हाँ, सुमित्रा मैडम। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारे ग्रुप में भी एक सेशन ले। तो मैं तो चाहता हूँ कि एक क्या, जब तक सब लोग इन चीज़ों को समझ लें मैं तब तक सेशन ले सकता हूँ, क्योंकि हम लोग हैं ही सेवा के लिए। और ये टाइम तो 100% सेवा का ही है, शाम को 8 बजे के बाद का। तो ये ऊर्जा क्षेत्र को हम आज क्लीन करेंगे और इसको लॉक करना, ये 2 प्रोसेस मैं आज सिखाऊंगा। इसके अलावा आ, आध्यात्म में हमें अपने माता पिता की ऊर्जाओं को हमेशा बुलाना चाहिए। उसके अलावा हमें अपने गुरु तत्व का आह्वान भी करना चाहिए। और इसके बाद इष्ट मित्र और पितरों को, पितृ तो समझते ही होंगे जो लोग चाहे वो किसी भी एज के जा चुके हैं, तो उनको पितृ की कैटेगरी में रखा गया है। हमारे भाषा में उनको पितृ कहते हैं, और अंग्रेजी में इंसेस्टर्स या इस तरीके के शब्दों का उपयोग होता है। अब आए मित्र। मित्र कौन है? मित्र वो सभी आत्माएं जो आपको कुछ भी सिखाती हैं, वो सब मित्र हैं। मित्र सिर्फ वही नहीं है जो आपके फेवर की बात वो कर रहे हैं। अगर किसी को उसके अगेंस्ट कोई बात की जा रही है, तो वो उससे भी बड़ा मित्र है, क्योंकि वो आपको कुछ नया सिखाने के लिए नेगेटिव रोल में आपके सामने आया है। जैसे अक्सर सास बहू में या आपस में क्लैशेज, विचारों में वो आ जाते हैं, क्लैश आ जाता है, मतलब आपस में उनके विचार मैच नहीं कर रहे होते हैं। ज्यादातर केसेज में ये होता है। तो हमको उनको दुश्मन की तरह नहीं देखना है, हमको इस तरीके से देखना है कि वो भी हमारे मित्र हैं। क्योंकि हमें वो पर्टिकुलर लेसन, जब तक हम वो लेसन को सीखेंगे नहीं, वो सोल आपको छोड़ने वाली नहीं। क्योंकि ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है, जो पत्री जी ने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, शायद आप सब जानते होंगे। तो उनको कभी दुश्मन वाले भाव से नहीं देखना है, उनको मित्र की भाव से देखना है। अगर बाय द वे कोई चीज आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो उनको बहुत सिंपली मैं मन में बोलते रहो, मैं आपको प्रेम दे रहा हूं, मैं आपको प्रेम भेज रहा हूं, भेज रही हूँ। और ज्यादा पावरफुल बनाना है तो कह सकते हैं परमात्मा द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं आपको भेज रही हूँ। और भी ज्यादा करना है तो कृपया इसे ग्रहण करें और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप कार्य करें। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है। या तो आप सुधर जाएंगे या वो सुधर जाएंगे, या दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज आ जाएगी, लेकिन दुश्मनी खत्म हो जाएगी। और इस फॉर्मूले से यही नहीं, अगर आपका कहीं पे किसी के साथ वैचारिक मतभेद है, आपके मुकदमे हो रहे हैं, या
फाइनेंशियल मतभेद है, या किसी ने आपका पैसा लिया है वापस नहीं कर रहा, इनको प्रयोग अगर आप करेंगे, छोटे छोटे मित्रों के जो ये छोटे कनेक्शंस हैं, तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद वो लोग आपके फेवर में आ जाएंगे, या वो सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी, अगर वो सृष्टि के प्राकृतिक नियम के मुताबिक हुआ। इस सृष्टि का प्राकृतिक नियम मतलब, जब आप अर्थ में आए थे उससे पहले जो आप वहां पे लिख के आ गए अपना कॉन्ट्रैक्ट, वो आपके लिए सृष्टि का प्राकृतिक नियम हो गया। उसी के हिसाब से यूनिवर्स आपके साथ आंसर देगा। ऐसा नहीं कि आप ये सोच लो कि मैंने तो बस कर दिया, सृष्टि अपने हिसाब से कर लेगी। करेगी जरूर, एक्सिलरेट भी करेगी, लेकिन करेगी उसी दायरे के अंदर जो मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं, जिसके दायरे में आप वहां पे लिख के आए हुए हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को। मगर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार भी आप आगे बढ़ेंगे तो भी इतनी शांति हो जाएगी कि आपके बीच के वो तनाव बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मित्र बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे पहले आते हैं ईस्ट। ईस्ट में हमारे जिनको भी हम क्षेत्रीय देवी देवता, या जिनके ऊपर हमारी बचपन से हम लोगों के अंदर विश्वास हो जाता है, वो सब हमारी ईस्ट की कैटेगरी आती है। ईस्ट मतलब ये ईश्वर सदस्य, मतलब ईश्वर के समान उसका एक छोटा रूप है, इसको ईस्ट कह दिया गया है। ईश्वर या ईश्वर के समान, ये सब ईस्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसमें जितने क्षेत्रीय देवी देवता हैं, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि एक जिनको हमारे उसमें एंजल्स या आर्कएंजल्स कहते हैं अंग्रेजी में, इनको हम लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल अब आप लोगों को इसका एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हम आभा मंडल को क्यों स्वच्छ करते हैं, या हमारा आभा मंडल क्या है, हम इसको क्यों बंद करते हैं। वो मैंने अभी नहीं बताया, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। बंद हम इसलिए करते हैं ताकि इस तरीके के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो आपके उसको इनक्रोच करने की कोशिश करते हैं, उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, वो आसानी से वहां तक ना पहुंचे। आपके द्वारा एक्वायर की गई कॉस्मिक ऊर्जा आपकी खुद या आपके सामाजिक कार्यों में कार्य करे, ना कि इन लोगों की ऊर्जाओं के साथ लड़ने के में काम करे। इसलिए हम अपने आभा मंडल को बंद कर देते हैं। तो मेरे ख्याल इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम उस अपने ऑरा क्लीन और ऑरा लॉक की ओर चलते हैं। सुमित्रा मैम, क्या मैं शुरू कराऊं प्रोसेस? यस सर। नवीन जी, अपने उधर के ग्रुप के लोग रेडी हैं सब? यस सर, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आज कुछ कम लोग रहेंगे क्योंकि 38% आ हाँ चुके हैं सर। हाँ और हाँ, आज कम रहेंगे, आज अभी थोड़ा करवा चौथ है। पूजा की वजह से थोड़ा कम हाँ लोग हाँ, रहेंगे। कोई बात नहीं। चलिए अब हम थोड़ा, मैं लाइट डिम कर दूं अपनी। जी सर। सुमित्रा मैम, जी जी सर। मैम मुझे पोस्ट बना दीजिए, यस। ब्लूटूथ लगाना है। आपको नवीन जी सर मैम। नवीन सर बोल रहे हैं। नवीन कादियान को पोस्ट बना दीजिए मैम। शुभलक्ष्मी मैम, नवीन सर को पोस्ट बना दीजिए। कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक्स। ओके मैडम, हो गया। चलिए मास्टर, तो फिर अब हम लोग आगे बढ़। अब सर आप अनम्यूट कीजिए, सभी को म्यूट कर दिया गया, आप अनम्यूट कीजिए। चलिए मास्टर, आप तो अब अनम्यूट हैं। मेरी आवाज आ रही? जी सर, क्लियर है।
तो अभी अब हम लोग ऑरा क्लीनिंग के प्रोसेस की ओर जा रहे हैं। सभी लोग एक कंफर्टेबल स्टेज में आ जाएं। अगर पानी नहीं पिया है तो 1 मिनट और रुक सकते हैं, पानी पी लीजिए। जमीन में बैठे हैं तो ध्यान रखें कि आसन या किसी चटाई चादर किसी के ऊपर भी बैठे हों। और अगर चेयर में बैठे हैं तो ध्यान रहे कि आपके पाँव के नीचे कोई चटाई हो। एक मदर अर्थ और आपके बीच में एक इंसुलेटर का होना जरूरी है। और अगर आप खाट में लेटे हैं तो पाँव से पाँव टच रहें, ये बहुत जरूरी है। ऊर्जाओं का संरक्षण करने के लिए ध्यान करते समय पाँव के नीचे इंसुलेशन होना जरूरी होता है। वो कोई चटाई, कपड़ा, आसन कुछ भी हो सकता है, गद्दा, और आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, मगर वो आरामदायक होनी चाहिए जिसमें आप कुछ देर तक शांति से बैठ सकें। अगर सिचुएशन अनकंफर्टेबल है तो उसमें आपको ऊर्जाओं का समन्वय प्रॉपर नहीं होगा। चलो, मेरे ख्याल सभी एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये फील करेंगे कि हमारी जो सांसें हैं वो पंजों से सर तक आ रही है और पीछे गर्दन कमर से होते हुए एड़ियों से रिलीज हो रही है। ऐसा हम 7 बार करेंगे। इसको करने से 2 फायदे होंगे। एक तो आपको अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करने का मौका मिल जाएगा, और दूसरा इस प्रोसेस से मूलाधार के एडजस्टमेंट होने लगते हैं। आज हम सिर्फ यही करेंगे। धीरे धीरे जब आगे कभी क्लास लेंगे तो बाकी चक्रों के साथ भी काम करेंगे, बट फिलहाल हम ये प्रैक्टिस करेंगे। और आप चाहें तो इसे अगले कई 7 से 10 दिन तक कर सकते हैं। लगता है तो आपको मूलाधार एडजस्ट हो जाएगा, मतलब एडजस्ट होना। अब हम अपने सांसों को साथ साथ चलेंगे इस तरीके से। तो हम ये फील करेंगे हमारी पंजों से सांस बन रही है और शायद से वापस कंधों से होते हुए कमर से एड़ियों से वो हो रही है। इस तरीके से बार ये प्रोसेस को अप्लाई करें। सांस आती है और सांस जा रही है। पंजे से सांस ले रहे हैं और एड़ी से छोड़ रहे हैं। चलिए, ये 5 बार का प्रोसेस पूरा हो चुका होगा सभी का। अब हम अपनी पूर्ण चेतना का आवाहन करेंगे। मैं अपनी पूर्ण चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं अपने माता पिता की चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं अपने गुरु तत्व का आवाहन करता हूँ। वैसे तो हमारे गुरु हमारे सांसों को ही माना जाता है, लेकिन इसके अलावा गुरु तत्व में आप पत्री जी को, मनोहर बाबा जी को, कोई से भी जिन भी मास्टर को आप फॉलो करते हो, बाबा नीम करोली को, सीताराम बाबा को, या कई सारे मास्टर्स हैं ऐसे। संत कबीर को कई लोग मानते हैं, कुछ क्राइस्ट को मानते हैं, कुछ गुरु नानक देव को मानते हैं, कुछ बाबा नंद सिंह को मानते हैं। तो आप अपनी अपनी सुविधा अनुसार उनको अपनी उसमें ले लें। तो मैं अपने गुरु तत्व को का आवाहन करता हूँ। मैं सभी इष्ट मित्र एवं पितरों की चेतना का आवाहन करता हूँ।
इसीलिए मैंने आपको ये इष्ट मित्र और पितरों का बताया था, ताकि इस प्रोसेस में ये इन सब का रोल है। मैं पृथ्वी की प्राकृतिक चेतना पवन पुत्र का आह्वान करता हूँ। प्राकृतिक चेतना का आह्वान सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सृष्टि के सारे नियम प्राकृतिक नियम के थ्रू ही फॉलो होते हैं। मैं स्वयं की चेतना को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी बुलाई गई चेतनाओं को प्रणाम करता हूँ। अब अब एक गहरी सांस लें मास्टर। एक और गहरी सांस लें, और एक बार और गहरी सांस। इस तरीके से 3 बार गहरी सांस ले लें, तो जो भी अभी तक एक्वायर्ड ऊर्जाएं हैं उनको एक बैलेंसिंग मिलनी चालू होगी। चलिए, अब हम अपने आभा मंडल को स्वच्छ करेंगे। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश से निर्मित छाया प्रतिरूप सर्वगुण संपन्न सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूं। आप लोग प्लीज मेरे पीछे पीछे इसको अपने मन में बोलें। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश से निर्मित छाया प्रतिरूप सर्वगुण संपन्न सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम एवं प्रकाश देता हूं, एवं यह सूचित करता हूं कि आप सभी के लिए परमेश्वर ने एक आदर्श स्थान निर्धारित किया हुआ है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरी पूर्ण चेतना आपको संपूर्ण रूप से सहायता प्रदान कर रही है। आपका मंगल हो तथास्तु। अब हम अपने आभा मंडल को बंद कर देंगे। अपनी पूर्ण चेतना के अलावा मैं अपने आभा मंडल को सभी के लिए बंद करता हूं। अपनी उच्च स्व के अलावा मैं अपने ऊर्जा क्षेत्र को सभी के लिए बंद करता हूं। मेरा आभा मंडल मेरी उच्च स्व के अलावा सभी के लिए बंद है। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण सृष्टि एवं मेरे आसपास फैले सभी विचारों को भेज रहा हूं। कृपया इन्हें ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। यहाँ पे हम सृष्टि के साथ विचारों को अलग अलग रख रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि सृष्टि तो सृष्टि है जो परमेश्वर की जनित चेतना है, लेकिन विचार हमारी मुक्त इच्छा, जिसे हम अंग्रेजी में फ्री विल कहते हैं, उसका परिणाम होता है। इसमें ऊपर वाले का, परमेश्वर का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए हम विचारों को भी अलग से प्रेम और प्रकाश दे रहे हैं।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस प्रेयर को, आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको रिपीट करें। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण सृष्टि एवं मेरे आसपास फैले विचारों को भेज रहा हूं। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। अब हम अपने गुरु को वो करेंगे। परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे गुरु कृपा प्राप्त हो चुकी है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूं। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ये पूरी प्रोसेस में मास्टर्स आपका आभा मंडल स्वच्छ भी हुआ है, आपका आभा मंडल सुरक्षित भी हो गया, आपके आसपास फैले सभी विचारों की क्लीनिंग हो गई। जो नेगेटिव विचार हैं उनको आपके प्रेम और प्रकाश से न्यूट्रलाइज कर दिया गया और सृष्टि को भी आपने प्रेम और प्रकाश से भेजा। और इसके अलावा आपके श्वास रूपी गुरु और आपके जो मन के में बैठे हुए गुरु हैं उनको भी हमने उनकी कृपा का भी लाभ उठा लिया। अब हम सीधे इसमें और भी कई प्रेयर हैं बट आज के लिए इतना काफी है। अब हम लोग सीधे सांसों की ओर बढ़ेंगे और 10:10 तक हम लगातार ध्यान की प्रक्रिया में बैठे रहेंगे। और उस बीच अगर कुछ गाइडेंस आती है मास्टर की तरफ से तो मैं बीच में बोलूंगा, अदरवाइज मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम आज जागृत ध्यान नहीं कर रहे हैं। आज हम मन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान करेंगे, तो मैं बीच में कोई कमेंट्री नहीं करूंगा। नवीन जी कोई म्यूजिक लगाइए अच्छा सा। अब हम लोग सांसों में ध्यान देंगे सीधा। ये सृष्टि रची प्रेम से, हर रचना में है वही रस। हर अणु में, हर तरंग में रहता है एक वही बस। हर रूप, हर ध्वनि, हर रेखा प्रेम की लहरों को ही देखा। हम सब प्रेम है, एक राग है जो जोड़े सबको। मैं भी तू भी प्रेम का रंग है, जो मिल जाए रंग दे उसको। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम
समाया। हर जीव में है वही स्पंदन, हर पल में है वही सबके संग। हम सब प्रेम ही है, एक धारा है, एक प्रकाश है, महसूस होता है जो दिल से, वो प्रेम का ही आभास है। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। खुले आकाश की नजर में तेरे स्वागत में जो मुस्कान है। बच्चे की हंसी फूलों परोस, हर पल प्रेम की ही पहचान है। हर पल नया प्रेम दर्शाता है, यही मेल हमें जगाता है। प्रेम हूँ मैं, तू भी वही। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। ये सृष्टि रची प्रेम से, हर रचना में है वही रस। हर अणु में, हर तरंग में रहता है एक वही बस। हर रूप, हर ध्वनि, हर रेखा प्रेम की लहरों को ही देखा। हम सब प्रेम
हर काया में प्रेम समाया। हर जीव में है वही स्पंदन, हर पल में है वही सबके संग। हम सब प्रेम ही है, एक धारा है, एक प्रकाश है, महसूस होता है जो दिल से, वो प्रेम का ही आभास है। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। खुले आकाश की नजर में तेरे स्वागत में जो मुस्कान है। बच्चे की हंसी फूलों परोस, हर पल प्रेम की ही पहचान है। हर पल नया प्रेम दर्शाता है, यही मेल हमें जगाता है। प्रेम हूँ मैं, तू भी वही। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। ये सृष्टि रची प्रेम से, हर रचना में है वही रस। हर अणु में, हर तरंग में रहता है एक वही बस। हर रूप, हर ध्वनि, हर रेखा प्रेम की लहरों को ही देखा। हम सब प्रेम है, एक राग है जो जोड़े सबको। मैं भी तू भी प्रेम का रंग है, जो मिल जाए रंग दे उसको। हम सब प्रेम ही है,
हम सब प्रेम ही है। हर दिल की धड़कन कहती है, प्रेम की धारा बहती है। पेड़ पंछी तारों की छाया, हर काया में प्रेम समाया। हर जीव में है वही स्पंदन, हर पल में है वही सबके संग। हम सब प्रेम ही है, एक धारा है, एक प्रकाश है। महसूस होता है जो दिल से, वो प्रेम का ही आभास है। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। खुले आकाश की नजर में, तेरे स्वागत में जो मुस्कान है। बच्चे की हंसी फूलों परोस, हर पल प्रेम की ही पहचान है। हर पल नया प्रेम दर्शाता है, यही मेल हमें जगाता है। प्रेम हूँ मैं, तू भी वही। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। ये सृष्टि रची प्रेम से, हर रचना में है वही रस। हर अणु में, हर तरंग में रहता है एक वही बस। हर रूप, हर ध्वनि, हर रेखा प्रेम की लहरों को ही
जो मिल जाए रंग दे उसको, हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। हर दिल की धड़कन कहती है, प्रेम की धारा बहती है। पेड़ पंछी तारों की छाया, हर काया में प्रेम समाया। हर जीव में है वही स्पंदन, हर पल में है वही सबके संग। हम सब प्रेम ही है, एक धारा है, एक प्रकाश है, महसूस होता है जो दिल से, वो प्रेम का ही आभास है। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। खुले आकाश की नजर में तेरे स्वागत में जो मुस्कान है। बच्चे की हंसी फूलों परोस, हर पल प्रेम की ही पहचान है। हर पल नया प्रेम दर्शाता है, यही मेल हमें जगाता है। प्रेम हूँ मैं, तू भी वही। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। ये सृष्टि रची प्रेम से, हर रचना में है वही रस। हर अणु में, हर तरंग में रहता है
बस हर रूप हर ध्वनि हर रेखा प्रेम की लहरों को ही देखा। हम सब प्रेम है, एक राग है जो जोड़े सबको। मैं भी तू भी प्रेम का रंग है, जो मिल जाए रंग दे उसको। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। हर दिल की धड़कन कहती है, प्रेम की धारा बहती है। पेड़ पंछी तारों की छाया, हर काया में प्रेम समाया। हर जीव में है वही स्पंदन, हर पल में है वही सबके संग। हम सब प्रेम ही है, एक धारा है, एक प्रकाश है। महसूस होता है जो दिल से, वो प्रेम का ही आभास है। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। खुले आकाश की नजर में तेरे स्वागत में जो मुस्कान है। बच्चे की हंसी फूलों परोस, हर पल प्रेम की ही पहचान है। हर पल नया प्रेम दर्शाता है, यही मेल हमें जगाता है। प्रेम हूँ मैं, तू भी वही। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है।
ये सृष्टि रची प्रेम से, हर रचना में है वही रस। हर अणु में, हर तरंग में रहता है एक वही बस। हर रूप, हर ध्वनि, हर रेखा प्रेम की लहरों को ही देखा। हम सब प्रेम है, एक राग है जो जोड़े सबको। मैं भी तू भी प्रेम का रंग है, जो मिल जाए रंग दे उसको। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। हर दिल की धड़कन कहती है, प्रेम की धारा बहती है। पेड़ पंछी तारों की छाया, हर काया में प्रेम समाया। हर जीव में है वही स्पंदन, हर पल में है वही सबके संग। हम सब प्रेम ही है, एक धारा है, एक प्रकाश है। महसूस होता है जो दिल से, वो प्रेम का ही आभास है। हम सब प्रेम ही है, हम सब प्रेम ही है। खुले आकाश की नजर में, तेरे स्वागत में जो मुस्कान है। बच्चे की हंसी फूलों परोस, हर पल प्रेम की ही पहचान है। हर पल नया प्रेम दर्शाता है, यही मेल हमें जगाता है। प्रेम हूँ मैं, तू भी वही। हम सब प्रेम
मास्टर्स अपने हृदय में अपने दोनों हाथों को रखें और गंगा माता की चेतना का आह्वान करेंगे। अभी हम माता गंगा की चेतना का आह्वान करना है, क्योंकि जब अभी हम लोग ऋषिकेश में थे तो माँ की चेतना ने हम लोगों को 21 दिन के लिए लगातार अपने ध्यान में उनकी चेतना को समाहित करने के लिए बोला था। तो हम माता गंगा की चेतना का आह्वान करेंगे और हम संपूर्ण खनिज की चेतना, ग्रुप चेतना का भी आह्वान करेंगे। ये 2 मैसेज हम लोगों को वहां पर दिए गए थे। तो आप भी अपने मन में माता गंगा की चेतना का आह्वान करें और खनिज संसार की चेतना का आह्वान भी करें। अब हम थोड़ा प्रेम और प्रकाश का लेन देन करेंगे परमेश्वर और अपने और सृष्टि के बीच में। मैं वो आपको कराऊंगा और आप अपने मन में वो प्रेम और प्रकाश का विकिरण करेंगे, क्योंकि हम सब प्रेम से ही बने हुए हैं। जो प्रेम की एक सोच परमात्मा की थी, हम उसी का ये एक उदाहरण है। तो हम सब प्रेम हैं, इसलिए अब हम थोड़ा प्रेम और प्रकाश हम भी फैलाएं परमात्मा की तरह, क्योंकि हम सब परमात्मा के सभी गुणों से युक्त हैं। इनफैक्ट हमारे पास परमात्मा से एक एक्स्ट्रा गुण है, वो है हमारी मुक्त इच्छा, फ्री विल। तो चलिए अब हम थोड़ा अपने हृदय में हाथ रखें। परम पिता परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं के संपूर्ण स्वरूप को भेज रहा हूं। परमात्मा द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को संपूर्ण स्वरूप में भेज रहा हूं। परमात्मा द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को संपूर्ण स्वरूप में भेज रहा हूं। कृपया इसे ग्रहण करें और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप कार्य करें। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण समूह की चेतना, इस ग्रुप की सभी जुड़ी हुई चेतनाओं को, संपूर्ण ग्रुप की चेतना को भेज रहा हूं। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को संपूर्ण ग्रुप चेतना स्वरूप भेज रहा हूं। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को संपूर्ण समूह की चेतना स्वरूप भेज रहा हूं। कृपया इसे ग्रहण करें और परमेश्वर की प्राकृतिक चेतनाओं के अनुरूप कार्य करें। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को संपूर्ण समूह की चेतना स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी को भेज रहा हूं। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को संपूर्ण पृथ्वी की चेतना स्वरूप भेज रहा हूं। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को संपूर्ण पृथ्वी की चेतना स्वरूप भेज रहा हूं। कृपया इसे ग्रहण करें और सृष्टि के प्राकृतिक नियमानुसार कार्य करें।
परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड स्वरूप भेज रहा हूँ। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड स्वरूप भेज रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और परम ब्रह्म स्वरूप कार्य करें। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड स्वरूप भेज रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप कार्य करें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अब मास्टर, एक बार हम अपनी पूर्ण चेतना के अलावा अपने आभा मंडल को सभी के लिए बंद करते हैं। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। अब धीरे धीरे अपनी भौतिक स्थितियों में आने का प्रयास करें और जो ध्यान में बैठना चाहते हैं वो आगे बैठें। बाकी लोग अपनी उंगलियों में से उंगलियों को धीरे धीरे हटाएं, कोमलता से अपनी आंखों के ऊपर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0। धीरे धीरे हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें और मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएं। दो एक ताली आप अपने लिए बजा सकते हैं। अभी सामने रात का है इसलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो इससे संबंधित अगर किसी को कुछ पूछना हो या कोई अपना सुझाव हो या कोई अनुभव हो तो हम आपकी बातें सुनने, समझने और अपनी समझ के अनुसार आंसर देने के लिए तैयार हैं। आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। आप सभी का सर स्वागत है। सर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद इतनी सुंदर इतनी उत्तम ऊर्जा देने के लिए। सर अभी बोलने का कुछ हो भी नहीं रहा है, तो मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यस मास्टर, कोई भी अपना अनुभव बताना चाहता है तो अपना अनुभव बता सकते हैं। मैम एक बार मैं ना सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। यस मास्टर। मास्टर्स, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। नमस्ते सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा से किया। और मैं जब ध्यान किया था तब बत्री जी को पूरा याद आ गया। ऐसे देखा जे किसको देखा तो अच्छा से देखा जे हम बत्री जी को देखा था पूरे ध्यान में, आप जो बोल रहा था तब। धन्यवाद सर। सर आप अनम्यूट कीजिए स्वयं को। रमेश जी आप बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। वेलकम सर।
और भी कोई मास्टर हमें कुछ बताना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। रमेश शर्मा जी, आप अपनी बात कर सकते हैं। जी सर सर। मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता था। हेलो, पर्ची से हो रही है जी बात? जी बताएं। सर मैं आपको नमस्कार। रमेश शर्मा बोल रहा हूँ, एडवोकेट पंजाब से। जी 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 मैं यही पूछना चाहता था कि आपने शुरू में कहा था माता पिता की चेतना को बुलाना चाहिए, जी लेकिन माता पिता मेरे अभी नहीं हैं, तो क्या मैं जी पितर के तौर पे बुलाऊं या अलहदा भी बुलाऊं पितर के ओर से? नहीं जी, यही माता मैं पिता, पूछना चाहता था माता कि पिता, उनको माता पिता। अलहदा भी बुलाऊं या पितर में ही सभी? नहीं नहीं नहीं, उनको माता पिता और गुरु को जी, तो बस हमें ठीक है, बुलाना ओके ही सर। है। वो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों है वो किसी समय डिटेल में जी बताऊंगा शर्मा जी ठीक, आपको, है। बस आप अभी ये मान के चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। सभी मास्टर्स को मेरा सादर प्रणाम। सर हाँ जी, नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन है बाबूजी। जी ध्यान के दौरान ना शरीर को झटके लग रहे हैं और ये हर दिन बढ़ रहे हैं, जी। ये क्यों हो रहा है? जैसे जैसे आपके शरीर में कॉस्मिक ऊर्जा बढ़ती है तो उस क्षेत्र में जो भी ब्लॉकेज होते हैं वो उनको निकालने की कोशिश करती है। उस प्रोसेस में झटकों का अनुभव होता है। आप इसे ऐसे ही मान सकते हैं जैसे एक पाइप के अंदर कोई चीज फंस जाए और आप पीछे से मोटर चला के उसको प्रेशर से बाहर निकालते हैं। तो इसी तरीके से कॉस्मिक ऊर्जा उस एरिया को धीरे धीरे तैयार करती है ताकि वहां पे जो नेगेटिव प्रिंट या ब्लॉक जो भी आप समझते हो वो उसको रिलीज कर पाए। इसलिए ये होता है। ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि कॉस्मिक एनर्जी आप रिसीव कर पा रहे हैं अच्छे से, और वो आपके जो नाड़ी तंत्र है, भौतिक से ऊपर वाला जो दूसरा शरीर है, उसमें वो अच्छे से काम कर रही है। जी धन्यवाद हमारे सर। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का एक जाल है। उस जाल में बहुत सारे जन्मों के बहुत सारे ऊर्जा प्रिंट वो रहते ही रहते हैं। जो हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उनके प्रिंट्स रहते हैं। तो जो जो प्रिंट्स की इस भौतिक शरीर को जरूरत नहीं है वो आपके नाड़ी तंत्र से साफ होता है कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू। इसीलिए हम ध्यान में ग्राउंडिंग की बात करते हैं। बात समझ में आ गई बेटे? जी बाबूजी। थैंक यू। सर नमस्ते। और जी नमस्ते। सर मैं जितना देर ध्यान में बैठा है मेरे तो ये बिंदिया का प्लेस है ना, इसमें एक कीड़ा जैसे घूम रही है ऐसा लगा। वेरी नाइस। ये भी सेम आंसर है जो इससे पहले दिया था ना। ये अच्छा, सेम चीज है। कॉस्मिक एनर्जी काम कर रही है। क्या नाम ओके है सर। बेटे आपका? मेरा नाम शुभ लक्ष्मी है सर। अरे वाह, बहुत नाम भी बहुत अच्छा है और ऊर्जा भी उतनी थैंक यू। अच्छी चल रही है। थैंक यू बहुत सर। अच्छा साइन है। बहुत बहुत अच्छा साइन है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा साइन है। थैंक यू सर। ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा था? सर ये बिंदिया प्लेस है ना सर, इधर से ऐसा 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 हुआ, इधर इधर एक कीड़ा घूम रही है ऐसा हुआ सर। हाँ ठीक है जी, वो प्रोसेस हो रही है। नाड़ी तंत्र में क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है। एनर्जी फ्लो कर रही है। बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है बेटे। और कोई थैंक यू मास्टर सर। हैं? यस मास्टर, कोई और भी किसी का क्वेश्चन है तो बोलिएगा। या कुछ सिखाना चाहें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं।
सर हमारा जो ऊर्जा बोल रही है ना सर, ऊर्जा जी कितना जी तक है सर, कितना तक है? ऐसा ऊर्जा का बलय है हमारा शरीर में जो कितना लंबाई तक है? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। सर ये कहना चाह रही है, लक्ष्मी जी पूछना चाह रही है कि हमारा ऊर्जा का दायरा कितना बड़ा है। ओके, आपका आपको ये मैं बेसिक बताऊं, जो अभी हमारे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये हमारे 7 शरीर हैं, लेकिन ये 7 ही शरीर अच्छा नहीं है, ये परम पिता परमेश्वर तक कई और शरीर हैं। तो अपनी ऊर्जा यहाँ से लेके वो उस प्रेम प्रकाश जो पॉइंट ऑफ लाइट जिसको कहते हैं वहां तक 100% कनेक्टेड है। पहले वो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसके बाद एक कॉमन सोल है, उसके बाद हम छोटी छोटी अंश आत्माएं अलग अलग उसमें हैं। तो इस तरीके से यहाँ से लेके परमेश्वर तक ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से लेके परमेश्वर तक हम हर समय कनेक्टेड होते हैं, हर समय। ठीक है, ठीक है तो सर। इसको खाली शरीर ना समझें, ये एक पूरा मंदिर है। ओके सर। जी सर जिसका हम ध्यान में बैठ के प्रेम भिजाओ बोले भिजाए, उन लोग एक्सेप्ट नहीं करने से ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। क्योंकि हम हैं ही प्रेम ना। आप जैसे गंगा जी से आपने एक बोतल पानी का ले लिया हाँ और वापस उसी में डाल दिया, ये ऐसे ही होता है। तो ऐसा असंभव है। अगर आपके किसी से रिश्ते, आप इसको प्रयास कर सकते हैं, आपको किसी से मन में थोड़ा कटुता हो, आप उसे कुछ भी मत बोलो, आप बस उसको उसके सामने जाने से पहले 7 बार या 11 बार या 21 बार, जैसा आपको फिजिबल हो, मन मन में बोलो, मैं आपको प्रेम और प्रकाश देता हूँ, प्रेम और प्रकाश भेज रही हूँ। लेकिन उसके बाद ये उसको लॉक जरूर करें, खाली भेजने से ही नहीं होता, कृपया इसे ग्रहण करें। इतना और आपने बोल दिया तो ग्रहण होगा ही होगा। ये असंभव है कि प्रेम और प्रकाश रिसीव ना हो। ओके सर। हाँ, क्योंकि प्रेम हमारा मावतर बाबा जी का कहना यह है, मास्टर का, कि आपका आभा मंडल चाहे बेशक बंद हो या ना हो, मगर प्रेम प्रकाश आप किसी भी स्टेज में, किसी भी पोजीशन में और किसी भी समय किसी को भी दे सकते हैं। यानी कि अगर आप रात में उठते हैं, आपको वॉशरूम जाना है, तो भी आप, मैं प्रेम हूं और वो कर रहा हूं, आप वॉशरूम में हैं तभी भी आप ये रेडिएट कर सकते हैं, लव को रेडिएट किया जा सकता है। ये मास्टर ने बताया था, ये महाअवतार बाबा जी ने बताया हुआ है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि प्रेम को कोई नहीं। अब जैसे हम लोग वहां ऋषिकेश में थे, माँ गंगा ने अपनी चेतना को हम लोगों के साथ 21 दिन के लिए आह्वान करने के लिए बोला, ये उनका प्रेम ही तो है या नहीं है? यस सर। जबकि वो तो वाटर वर्ल्ड में है ना, वाटर बॉडी है ना, बट उन्होंने बोला मेरे को भी बुलाओ। खनिज ने बोला कि हमें कम से कम 11 दिन के लिए बुलाओ। एक फ्लोटेड पिरामिड वहां पे आ गया। एक हमारी मास्टर है कांता, उनको उन्होंने बोला कि अगले 11 दिन के लिए मैं इधर रहूंगा, आप ये आह्वान करिए। तो जैसे जैसे आपकी चेतनाएं बढ़ती जाती हैं, आपको प्रेम का प्रसार होने लगता है। फिर आप पेड़ पौधों से, पत्थर से, इनफैक्ट उससे भी बात कर लेते हैं। अब कभी पेड़ पौधों से बात करने का प्रयास भी कर सकते हैं, पेड़ पौधे भी आपसे बात करते हैं, जी हाँ। है ना। ये एक ही थ्रेड है परमेश्वर से और पूरी सृष्टि के बीच में, एक ही थ्रेड है, उसका नाम है लव, प्रेम, बस, और कुछ भी नहीं। और हम तो कर ही लेते हैं पेड़ों से बात, आप भी कर सकते हैं। जो लोग चाहें, मेरे को अगर किसी को पेड़ पौधों से बात करना सीखना है तो कोई दिन एक सेशन भी रख सकते हैं या मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, मैं सिखा सकता हूँ आपको।
ये यस पेड़ सर। आपसे स्ट्रेट में बात करेंगे। सुमित्रा मैडम, सुमित्रा यस मैडम, मास्टर अब तो जी 2 दिन मैं सही बता रही हूँ मैडम, जी झूठ नहीं। अब हमारा कार्तिक महीना शुरू हुआ ना मैडम, 2 दिन हुआ तो यस एक तुलसी का छोटा सा झाड़, तुलसी का एक ला के रखी, रख के मैं पानी देती, हर दिन पूजा करती थी, मगर ये नया एक कुंडी ला के रखी मैडम। सुबह सुबह मैं जाके माता जी को प्रणाम करके, माँ उठ गए क्या, माँ उठ गए क्या। मैडम सही बात है, वो झाड़ है ना छोटा सा, ऐसे ऐसे हिलती थी मैडम, धीरे धीरे ऐसे हिलती थी। मैं अभी ऑफिस से आई भी, थोड़ा चिराग एक दीप जला दे के बोली माँ सो गए, मेरा आना लेट हो गया। मैं फिर भी कार्तिक महीना जैसे शाम को चिराग दीपक जलाना जला दिया, आप ग्रहण कीजिए। वो सुनसान था, वो धीरे ऐसा ऐसा होके चुप हो गया मैडम। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद बता दिया, खुश हो। थैंक यू थैंक यू। यही प्रेम है, बस इतना ही प्रेम है। सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब पौधा एक्सेप्ट कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं करेगा। सब कर। सर, सर मेरा एक बात है, इंसान नहीं कर रही है सर। मैं बहुत प्रेम देती थी, बहुत बोलती थी, मगर वो शुभ लक्ष्मी जी फेल हो रही। अब देंगे, अब मिलेगा, अब होगा। आप प्रयास करिए, ऐसा असंभव है। अब प्रयास अगर करोगे आपके जरूर बीच होगा। में एक चीज ये भी है, इसके बीच में कर्मों के सिद्धांत भी हैं, है ना। हमारे पास जो कर्म हम करके आए हैं पिछले जन्मों में, जिनके साथ आपको वो वाइब्रेशंस आती, वो आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो आपके सबसे प्यारे मित्र हैं, क्योंकि वही आपको सिखाने के लिए इस जन्म में आपके साथ आए हुए हैं, ताकि आप उन सब गलतियों को सीख पाएं जो आपने पिछली लाइफ में की थी। जो भी आप गलती करते हैं उसका 80% तो यूनिवर्स वैसे ही माफ कर देता है। जी अगर आपने 10 चोरी करी है तो 8 चोरी तो उसने वैसे ही माफ कर दी, वो नियम है, सृष्टि का प्राकृतिक नियम है। लेकिन 20% ही झेलना होता है, और वो 20% को सिखाने के लिए कोई सेक्रीफाइस करता है आपके लिए, तो उनको तो वो तो आपके और भी करीबी मित्र हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, वो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको ऐसा लगेगा कि आपका प्रेम असर नहीं कर रहा, लेकिन जब आप उस काम को सीख जाएंगे तो वो प्रेम ऑटोमेटिकली असर करने लगेगा। आप प्रयास करके देखिए, एक बार अच्छी फिर से शिद्दत से उस काम को करके देखिए, तो आपको आपको नजर आएगा, रिजल्ट नजर आएगा। ठीक है सर, जी नमस्कार जी भट्ट जी। धन्यवाद। जी नमस्ते सर। सर कौन, जो शिमला आपने, जी? हाँ जी यश पर, नमस्कार जी। जी जो आपने गंगा जी में ध्यान लगवाया था ना जी, जी 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 वो जो गंगा जी की आवाज थी वो अंदर से जी। चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हाँ हमारे अंदर शरीर में चल रही है। हाँ वही जी वही आज के ध्यान में भी वही आवाज वही चल रहा है, अब तक चल रहा है। हाँ, क्योंकि गंगा मैया ने बोला था कि 21 दिन मुझे रोज बुलाना है। हाँ जी। आपके भाई साहब ठीक हैं? हाँ जी उनको ठीक भी है। हमने सिखाया ने, वो ज्वाइन करते हैं अभी? हाँ जी बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। नहीं आज तो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कल से करवाऊंगा उनको। ठीक। और सर मुझे तो, मैं अपना अनुभव बताती हूँ सर, कि जैसे ही गंगा मैया का हमने आवाहन किया, तो मुझे तो साक्षात गंगा जैसे गंगा जी के बीच में खड़ी नजर आ रही थी। ये माँ का प्रेम है। एकदम सोचिए धवल एक, वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे सर, और पूरी तरह से हम एक बाहें दूनी दोनों, मतलब पूरी बाहें खोल के, और ये बहुत खुश होते हैं और पूरा अपने आप को खोल देते हैं। इस तरह से माँ का मुझे स्वरूप नजर आया सर। बिल्कुल। कभी भी प्रेम प्रकाश देना हो, अकेले बैठे हैं तो हृदय के ऊपर हाथ रख के ही दिया जाए तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। और वो पॉसिबल नहीं है तो नाभि के ऊपर पहले बायां हाथ और ऊपर दायां हाथ रख के दिया जाए, वो दूसरा
ये बहुत इफेक्टिव तरीके हैं प्रेम और प्रकाश रेडिएट करने और के। जैसे जैसे सर ध्यान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था तो एक एक चक्र को अलग अलग वाइब्रेशन आ रहा था। जी हाँ, सर ये क्योंकि आज मुझे सारे दिन खुली आंखों से भी ऐसे ही चलता रहा। बढ़िया, इसमें इस चीज को एंजॉय करिए, ये ऊपर वाले का गिफ्ट है। ठीक है, थैंक यू है जी, ना? थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई मास्टर को कुछ पूछना है या? जी हेलो। जी 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 बताएं। हेलो, बोलिए रमेश जी, हेलो। सुन रहे हैं? बोलिए रमेश जी। हाँ, मैं एक और बात थी मेरे मन में, मैं वो पूछना चाहता हूँ। ये इस मंडे की बात है, मैं आ रहा था रात को अपने जर्नी में, और ये जो प्रोग्राम 9 से 10 चलता है, इसको मैंने ज्वाइन किया हुआ था सुमित्रा जी का। उसमें मेरा नीतू जी से बात भी हुई, भी मेरे साथ अलहदा में बात कर लेना, मैं उस बात कहना चाहता, लेकिन हमारी बात नहीं हुई। बुधवार और वीरवार को देखा, जिसके लिए मैं बात करनी चाहता था नीतू जी से, वो उन्होंने, जब मैंने देखा कि वो उसमें अमेंडमेंट आ गई थी, अपने आप आ गई थी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? आपके मन में उनके लिए एक वाइब्रेशन मेरे मन जनरेट में हुआ जो और थी उनको कहने की हो गया, तो जी हाँ, उसको हम क्या बोलेंगे, बिना कहे, बिना किसी कन्वर्सेशन के? ये इसको टेलीपैथी कहते हैं सर। अब अभी जो मैंने गंगा मैया का टेलीपैथी आह्वान तो है। करवाया, हाँ बस ये उसका वो इतनी स्ट्रांग थी कि जी। सामने वाले ने उसको रिसीव कर लिया। मतलब आपकी वाइब्रेशंस में ताकत इतनी ज्यादा थी कि जी वो सामने वाला रिसीव कर गया। बस ये तो अच्छी बात है ना। जी। अभी मैं आपको बताऊं, जब मैं ध्यान में बैठा था, मैंने ये आप सारी चीज क्लियर किया है। तब हम सूचित नहीं था इसको, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं था, जो आज आपने दे दिया कि वाइब्रेशन के कारण ही हुआ है जी। जी हाँ, वो आपकी ताकत अंदर बढ़ रही है इसलिए पहुंच गया। जैसे अभी मैंने गंगा मैया का वो बहुत लेट कराया। हुआ क्या था, मेरे को दिन में हमारी एक मास्टर है कांता बहन, उनसे बात हुई थी और उन्होंने मेरे को उस समय एक मैसेज छोड़ दिया था कि हमें शाम को ये कराना है। और कल ये गंगा मैया का चेतना का आह्वान करना है। मैं स्लिप कर गया था। तो वो मैसेज उनका जब वो ध्यान कर रही होंगी तो वो फिर से वाइब्रेट जनरेट हुआ, और कोई फोन नहीं कुछ नहीं, मुझे सीधे पता मिल गया वो मैसेज कि भैया तुमने ये तो किया नहीं। तो मैंने तुरंत वो बीच में ध्यान के वो आह्वान कराया। तो ये जब आप धीरे धीरे ध्यान में बढ़ते हैं तो ये वाइब्रेशंस की वजह से आपकी वो रिसीविंग पावर और रेडिएटिंग पावर बढ़ती चली जाती है ना। तो ये इसको टेलीपैथी सिस्टम कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में दूरदृष्टि बोलते हैं। ये हमारे वाइब्रेशंस का खेल है बेसिकली। यानी कि आपके वाइब्रेशंस बढ़ गए। जैसे कई बार वो आता है ना कि कुछ मास्टर्स आप बैठे हैं तो बैठे बैठे ही वो आपको फूड ला के दे देते हैं। है तो सब नेचर में ही, वो बस वो वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं कि भाई इनके सामने रसगुल्ला आ जाए, और आ जाता है ना। या वो कहेंगे कि इनके सामने अनानास का फ्रूट आ जाए, वो आएगा, क्योंकि सब नेचर में ही है, प्रेम से ही बना है, वो बन के आ जाता है। हमें लगता है अरे ये मास्टर तो बड़ा ही कलाकार है, बड़ा ही चमत्कारी। कोई चमत्कार नहीं है, वो उस स्तर में पहुंच गया है जहां पे वो प्राकृतिक चेतनाओं को यूज कर सकता है। बस कोई चमत्कार नहीं है। आप भी सांसों में बने रहो, आप भी वो सब कर सकते हो। जी नमस्कार मास्टर भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी। जब ध्यान शुरू हुआ था तो कुछ प्रोसेस के लिए मास्टर ने जो माइक लगा रखा उसको हटाने के लिए बोला कि कुछ प्रोसेस करवाने थे। तो जब वो प्रोसेस पूरा हो गया और वापस से मैं ग्रुप को ज्वाइन कर रही थी, तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरे अंदर यही आया था
और मुझे पता नहीं है कि भाई ने गंगा माँ को इनवाइट करके प्रोसेस किया है या नहीं किया है। तो वो क्वेश्चन जैसे ही यहाँ से गया तो वो वाइब्रेशन आपको रिसीव हुई, आपको रिमाइंड करवाया गया और लास्ट में हम सब ने उस प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो ये चमत्कार नहीं है, एक नेचुरली चीज है हमारी वाइब्रेशन की। जी हाँ, थैंक बस यू मास्टर। इतना सा खेल है। सांसों में बने रहें, सब होता चला जाएगा। और कोई है या? यस मास्टर, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई अनुभव? या मास्टर किसी का कोई अनुभव नहीं है तो आज ये रिकॉर्डिंग है आज की ये? जी जी मास्टर, बिल्कुल रिकॉर्डिंग रहेगी। तो मेरे को भेज देना मित्रा जी या हाँ शॉर्ट में। सर, हाँ Thank ग्रुप पे आती है मास्टर। ठीक है। जी मैम हार का नंबर मिलेगा? मैं आपको दे दूंगी अरुंधति में। अच्छा। और सर आएंगे, आते रहेंगे इसमें, यहाँ पे हमारे ग्रुप पे, डोंट वरी। कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। मैडम सार का एक बार दर्शन करा दीजिए मैडम। सर का तो आगे सामने दिख रहे हैं मैम। आप उनका वीडियो नहीं देख पा रहे हो सर का? नहीं ऑफ। नहीं, वीडियो ऑन है मैम उनका। वीडियो ऑन में है मगर सार अच्छा, नहीं अभी दिखाई, अभी ऑफ किया। खाली फोटो ही है। हाँ फोटो तो यस, सर का वीडियो ऑन हो गया मैम। ओके। यस मास्टर, कोई और किसी का कोई सवाल है तो बताइए, और नहीं तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। तो प्लीज कांता जी। तो सर बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देते हुए सर, इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। और ध्यान भी बहुत ही उत्तम क्वालिटी का, मतलब आज क्या बोले कि कोई स्पीचलेस ध्यान हुआ सर। अनुभव भी बहुत अच्छा हुआ और ध्यान भी बहुत गहरा और डीप हुआ। तो उसके लिए बहुत ऐसे बहुत ही हम लोग धन्यवाद मेहनत सर। करते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये उस ग्रुप ऊर्जा की वो है, मेरा कोई वो नहीं है इसमें। जी, ग्रुप ऊर्जा की ताकत है। संघ में हमेशा शक्ति है ना, तो ये संघ शक्ति की बात है। इस संघ को और आगे बढ़ाएंगे और आगे जी मिलते जाएंगे। जी 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 सर। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप ऐसा सार को ला के हमारा बीच में हम लोग को मिला के ज्ञान, सार जो जितना अच्छा ज्ञान दिया हम लोग के, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। यस मैम, थैंक यू सभी मास्टर्स को जो यहाँ पे आए हुए सभी भगवान तत्व स्वरूप मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान में जुड़ने के लिए। और हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। थैंक यू मैम। मैडम ओके, शुभ रात्रि सबको। यस यस मैम। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट।